विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत हुई। जब बजट सत्र की शुरुआत हुई तो उस वक्त राज्यपाल का अभिभाषण होना था। राज्यपाल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने ज़ोरदार स्वागत किया और बजट के दौरान उनका अभिभाषण होना था। बजट सत्र में आज से ही शुरुआत हुई चूँकि तो उनका अभिभाषण भी होना था। जब राज्यपाल पहुंची हैं सदन में और अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के और विपक्ष के जितने भी विधायक थे वो हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने वेल में आ गए, नारेबाजी करने लगे और राज्यपाल गो बैक के नारे भी लगाए गए वहाँ पर। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये हर बार होता है। अब की इस बार हालांकि ये देखने को मिला कि विपक्ष ने राज्यपाल के ऊपर कागज़ के गोले नहीं फेंके। मुझे याद है कि एक बार सदन जब चला था तो उस वक्त राम नाईक राज्यपाल थे और उनके ऊपर कागज़ के गोले फेंके गए थे, तो जिसको लेकर विपक्ष की बड़ी निंदा जो है वो की गई थी और सत्ता पक्ष के लोगों ने काफ़ी निंदा की थी। राज्यपाल ने अपना अभिभाषण शुरू किया। पहला पेज उन्होंने पढ़ा और आखिरी पेज पढ़ा और उसके बाद वो वापस चली गई। पूरा जो अभिभाषण होना था वो काफ़ी मोटी किताब थी, उस अभिभाषण को उन्होंने नहीं पढ़ा। अब ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। सत्ता पक्ष ने कहा कि राज्यपाल का सम्मान नहीं किया, महिला राज्यपाल का सम्मान करना चाहिए था विपक्ष को, गो बैक के नारे लगाए गए और समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा सामने आया इस हंगामे को लेकर। तो वहीं विपक्ष के जो नेता थे, सबका एक तरफ से ये कहना था कि राज्यपाल सरकार से खुश नहीं है, सरकार के कामकाज से खुश नहीं है और यही वजह है कि राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पूरा नहीं पढ़ा। वो अधूरे मन से वहाँ पर पहुँची थी और उनको मौका मिला तो उन्होंने एक पन्ना आगे का पढ़ा और एक पन्ना पीछे का पढ़कर वहाँ से रवाना हो गई। तो बहरहाल इन सब आरोप और प्रत्यारोप के बीच सदन फिर से चला और सदन के जो चला तो वहाँ पर तमाम भाषाओं को लेकर सरकार की तरफ से ये कहा गया कि अब कोई भी किसी भी भाषा में जो है वो अपना भाषण दे सकता है। उसमें अवधी भी होगी, उसमें भोजपुरी भी होगी, उसमें बुंदेलखंडी भी होगी और कई भाषाएं हैं, 5 भाषाएं, और उसमें अंग्रेज़ी का भी नाम था कि अंग्रेज़ी में भी आदमी और विधायक अपनी बात को वहाँ पर रख सकते हैं। अंग्रेज़ी का नाम आते ही विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने पे जुट गया। माता प्रसाद पांडे जो कि नेता विरोधी दल हैं, उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेज़ी का यहाँ पर प्रचार प्रसार हो रहा है या अंग्रेज़ी भाषा को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है तो उर्दू को और साथ ही साथ संस्कृत को भी प्रमोट किया जाना चाहिए। माता प्रसाद पांडे का इतना कहना था। उसके बाद जब मुख्यमंत्री का नंबर आया बोलने का तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया। बात भोजपुरी, उर्दू, अंग्रेज़ी से शुरू हुई और कठमुल्ले तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि आप लोग अपने बच्चे को तो अंग्रेज़ी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो दूसरों के बच्चे हैं, यानी उनका इशारा एक माइनॉरिटी की तरफ था कि जो दूसरों के बच्चे हैं उनको आप कठमुल्ला बनाना चाहते, कठमुल्ले की तरफ ले जाना चाहते। कठमुल्ला मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, विरोध और तेज़ हुआ और उसके बाद फिर विपक्ष के तमाम विधायकों ने बड़े आरोप लगाए। मुख्यमंत्री की भाषा को लेकर आरोप लगाया कि उनकी भाषा इसी तरह की नहीं है, पोलराइजेशन का काम करते हैं और बांटने का काम करते हैं समाज को। बहरहाल इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ हालांकि रह गई, जो सदन की जब शुरुआत हुई या उससे पहले जो 9 से 10 बजे के बीच का टाइम था, चूँकि 11 बजे से सदन की शुरुआत होनी थी, तो तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे तकरीबन वहाँ पर समाजवादी पार्टी के सारे विधायक जो है वो सभा विधानमंडल दल कार्यालय पहुँचे और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर प्रदर्शन शुरू किया। 2 विधायक ऐसे थे जिनका बड़ा चर्चित मामला रहा आज, एक अतुल प्रधान और दूसरा MLC आशुतोष सिंह। अब इन दोनों ने क्या किया, MLC आशुतोष सिंह जो है वो एक अर्थी की मटकी जो है वो लेके गए थे, जो जिसमें जो है वो आपको कह सकते हैं कि उसमें अस्थियां जिसमें रखी जाती हैं, अस्थि कलश,
तो वो अस्थि कलश लेके वो वहाँ पर पहुँचे थे और अस्थि कलश ले जाने के बाद जो है वो उन्होंने वहाँ पर ये कहा कि ये नैतिकता का अस्थि कलश हम लोग लेके आए, सरकार के पास नैतिकता नहीं बची। दूसरी तरफ अतुल प्रधान जो कि समाजवादी पार्टी के मेरठ से विधायक है, उन्होंने अपने आप को जंजीर में जकड़ रखा था ऊपर से नीचे तक, हथकड़ी भी पहने थे, बेड़ी भी पहने थे, तौक गले में पहना जाता है वो भी पहने थे और कमर में जो लंगर जिसको कहा जाता है वो भी पहने हुए थे। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली। बहरहाल आज सदन की शुरुआत थी, अब आगे आगे क्या होगा, सदन कितने दिनों तक चलेगा और अब क्या क्या हंगामा वहाँ पर देखने को मिलेगा, ये तो अभी बाद में पता चलेगा जब सदन चलेगा। कुल मिलाकर सदन हंगामा खेज़ होने के आसार जो थे वो नमूदार हो रहे हैं, या ये कहा जाए कि वो उस पर लोग जो है वो दिख रहा है कि सदन में हंगामा शुरू हो गया है और आने वाले समय में अभी और हंगामा देखने को मिलेगा।